अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम तानाशाही पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद को वेनेजुएला कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर रूस चीन को धमकी दी है और क्यूबा को भूखा मारने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में सवाल, क्या ये डिप्लोमेसी है या ट्रंप की फुल दादागिरी? देखिए रिपोर्ट। पोस्ट में तख्ता पलट, ट्रंप का खुला झूठ, सत्ता का नशा, ट्रंप की नई भाषा, दुनिया हैरान, ट्रंप का तानाशाही ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा पोस्ट है, जो कि एक एडिटेड विकिपीडिया पेज, जिसमें ट्रंप खुद को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए पूरे वेनेजुएला की संप्रभुता को मजाक बना दिया। कुछ लोग इसे मजाक के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चुनौती भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई राष्ट्रपति यूं ही किसी दूसरे देश की सत्ता पर दावा कर सकता है? ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर चुका है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी जेल में बंद है। वेनेजुएला पहले से अस्थिर है और ऐसे में ट्रंप का ये दावा आग में घी डालने जैसा है। इतना ही नहीं, ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर भी है। We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. ट्रंप का संदेश साफ है, तो अमेरिका से डील करो या फिर सुपर पावर की धमकी झेलो। वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला निशाना क्यूबा है। ट्रंप ने साफ धमकी दी कि अब क्यूबा को ना वेनेजुएला का तेल मिलेगा, ना आर्थिक मदद। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, क्यूबा को मिलने वाला वेनेजुएला का तेल और आर्थिक मदद अब पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसों पर टिका रहा, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। वेनेजुएला में सत्ता का दावा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी, ये सब जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये ट्रंप की दबाव की राजनीति है। ये सहयोग नहीं, ये ट्रंप की दादागिरी है। सवाल साफ है, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अब लोकतंत्र का चेहरा है या दुनिया का सबसे बड़ा दबंग? क्योंकि जब बंदूक कूटनीति बन जाए और सोशल मीडिया तख्ता पलट का औजार, तो खतरा सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम तानाशाही पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद को वेनेजुएला कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर रूस चीन को धमकी दी है और क्यूबा को भूखा मारने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में सवाल, क्या ये डिप्लोमेसी है या ट्रंप की फुल दादागिरी? देखिए रिपोर्ट। पोस्ट में तख्ता पलट, ट्रंप का खुला झूठ, सत्ता का नशा, ट्रंप की नई भाषा, दुनिया हैरान, ट्रंप का तानाशाही ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा पोस्ट है, जो कि एक एडिटेड विकिपीडिया पेज, जिसमें ट्रंप खुद को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए पूरे वेनेजुएला की संप्रभुता को मजाक बना दिया। कुछ लोग इसे मजाक के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चुनौती भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई राष्ट्रपति यूं ही किसी दूसरे देश की सत्ता पर दावा कर सकता है? ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर चुका है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी जेल में बंद है। वेनेजुएला पहले से अस्थिर है और ऐसे में ट्रंप का ये दावा
आग में घी डालने जैसा है। इतना ही नहीं, ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर भी है। If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. ट्रंप का संदेश साफ है, तो अमेरिका से डील करो या फिर सुपर पावर की धमकी झेलो। वेनेजुला के बाद अमेरिका का अगला निशाना क्यूबा है। ट्रंप ने साफ धमकी दी कि अब क्यूबा को ना वेनेजुला का तेल मिलेगा, ना आर्थिक मदद। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, क्यूबा को मिलने वाला वेनेजुला का तेल और आर्थिक मदद अब पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। क्यूबा कई सालों तक वेनेजुला से मिलने वाले तेल और पैसों पर टिका रहा, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। वेनेजुला में सत्ता का दावा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी, ये सब जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये ट्रंप की दबाव की राजनीति है। ये सहयोग नहीं, ये ट्रंप की दादागिरी है। सवाल साफ है, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अब लोकतंत्र का चेहरा है या दुनिया का सबसे बड़ा दबंग? क्योंकि जब बंदूक कूटनीति बन जाए और सोशल मीडिया तख्ता पलट का औजार, तो खतरा सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम तानाशाही पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद को वेनेजुएला कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर रूस चीन को धमकी दी है और क्यूबा को भूखा मारने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में सवाल, क्या ये डिप्लोमेसी है या ट्रंप की फुल दादागिरी? देखिए रिपोर्ट। पोस्ट में तख्ता पलट, ट्रंप का खुला झूठ, सत्ता का नशा, ट्रंप की नई भाषा। दुनिया हैरान, ट्रंप का तानाशाही ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा पोस्ट है, जो कि एक एडिटेड विकिपीडिया पेज, जिसमें ट्रंप खुद को जनवरी 2026 से वेनेजुला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि वेनेजुला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए पूरे वेनेजुला की संप्रभुता को मजाक बना दिया। कुछ लोग इसे मजाक के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चुनौती भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई राष्ट्रपति यूं ही किसी दूसरे देश की सत्ता पर दावा कर सकता है? ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका वेनेजुला में सैन्य कार्रवाई कर चुका है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी जेल में बंद है। वेनेजुला पहले से अस्थिर है और ऐसे में ट्रंप का ये दावा आग में घी डालने जैसा है। इतना ही नहीं, ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर भी है। If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. ट्रंप का संदेश साफ है, तो अमेरिका से डील करो या फिर सुपर पावर की धमकी झेलो। वेनेजुला के बाद अमेरिका का अगला निशाना क्यूबा है। ट्रंप ने साफ धमकी दी कि अब क्यूबा को ना वेनेजुला का तेल मिलेगा, ना आर्थिक मदद। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, क्यूबा को मिलने वाला वेनेजुला का तेल और आर्थिक मदद अब पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। क्यूबा कई सालों तक वेनेजुला से मिलने वाले तेल और पैसों पर टिका रहा, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। वेनेजुला में सत्ता का दावा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी, ये सब जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये ट्रंप की दबाव की राजनीति है। ये सहयोग नहीं, ये ट्रंप की दादागिरी है। सवाल साफ है, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अब लोकतंत्र का चेहरा है या दुनिया का सबसे बड़ा दबंग? क्योंकि जब बंदूक कूटनीति बन जाए और सोशल मीडिया तख्ता पलट का औजार, तो खतरा सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होता है। तो ट्रंप का ये जो रवैया है, इसे हर कोई तानाशाही मान रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप जबरदस्ती जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं किया तो फिर रूस और चाइना वेनेजुएला में यही काम कर देगा।